हिंदू होने पर गर्व करने वालों, एक सच्चा सवाल करो खुद से। तुम सुबह उठकर गंगा जल छिड़कते हो, मंदिर की घंटी बजाते हो, हर सोमवार व्रत रखते हो, पर क्या कभी ये सोचा कि क्यों? क्या ये सब तुम्हारे भीतर कुछ बदलता है या सिर्फ आदत बन चुकी रस्म है? ओशो ने कहा था, जो धर्म तुम्हें सोचने से रोके वो पवित्र नहीं, पाखंडी है। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना रास्ता है, लेकिन क्या वो सबसे जिंदा रास्ता भी है? या फिर वो पुरानी किताबों, रूढ़ियों और जातियों के जाले में उलझा एक शव बन चुका है? आज का हिंदू 40 प्लस की उम्र में भी कंफ्यूज्ड है, 50 की उम्र में भी मोक्ष की बजाय मोटापा और मेलोड्रामा से जूझ रहा है, 30 की उम्र में भी स्पिरिचुअलिटी को इंस्टाग्राम कोट्स से ज्यादा नहीं समझता। तुम्हें शांति नहीं मिल रही क्योंकि तुम्हारे पास केवल रीति है, रियलाइजेशन नहीं। अगर तुम वाकई धर्म से प्रेम करते हो तो खुद से सवाल करो, क्या मंदिर जाना ही अध्यात्म है या आत्मा से मिलना असली मंदिर है? क्या मूर्ति में भगवान है या तुम्हारे मन की शुद्धि ही भगवान है? क्या व्रत, तीज, करवा चौथ से भीतर कुछ बदला है या बस भूख और दिखावा बचा है? ओशो ने झकझोरा क्योंकि वे डरते नहीं थे, और सच ये है, बिना चेतना के धर्म बेकार है और तुम उसे हर दिन पूज रहे हो। तुम्हारी चेतना तभी बदलेगी जब तुम पढ़ना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे, सवाल पूछना शुरू करोगे, वरना तुम भी बन जाओगे एक और प्रोग्राम किया हुआ धार्मिक रोबोट। तुम्हारे लिए पहला कदम यही किताब, ओशो की किताब जिसने लाखों की नींद तोड़ी, अब तुम्हारे लिए एक क्लिक दूर है। अगर आप ओशो की बातों को गहराई से समझना चाहते हैं और उनकी किताब पढ़कर खुद से सवाल करने का साहस रखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक आपके लिए है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, अगर आप खरीद सकते हैं, तो आप ओशो की किताब ले सकते हैं और उनके शब्दों के जरिए उस सच को छू सकते हैं जो शायद अभी सिर्फ एक विचार की तरह आपके अंदर हलचल मचा रहा है। क्योंकि आत्मा की खोज कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। याद रखो, धर्म वो नहीं जो तुम्हें दिया गया था, धर्म वो है जिसे तुमने जिया। क्या तुम में साहस है सच को देखने का? अगर हाँ, तो शुरुआत यहीं से करो। ओशो ने एक बार हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे बेकार धर्म कहकर सबको चौंका दिया। ये कठोर वक्तव्य हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन ओशो इसके माध्यम से एक गहरी सच्चाई उजागर करते हैं। हजारों साल पुराना ये धर्म अपने साथ अपार ज्ञान की विरासत तो लाया, साथ ही अनगिनत जड़ परंपराएं और अंधविश्वास भी ढोता चला आया है। ओशो पूछते हैं, क्या हिंदू धर्म सच में आध्यात्मिक उन्नति का मार्गदर्शक है या आज ये मात्र रस्म रिवाजों और पाखंड का पिंजरा बन चुका है? हिंदू धर्म की नींव वैदिक ऋषियों और उपनिषदों के महान विचारों पर रखी गई थी। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी उसे कई नामों से पुकारते हैं। ऐसे उदात्त सिद्धांत इसी भूमि ने जन्म दिए। गीता में कर्मयोग और वेदांत में अद्वैत जैसे गूढ़ दर्शन यहीं पनपे। ओशो स्वीकार करते हैं कि हिंदू परंपरा के पास असीम आध्यात्मिक खजाना है। फिर ऐसा क्यों है कि इस धर्म के अधिकांश अनुयायी आज इन गहराइयों को जीने के बजाय बाहरी आडंबर में उलझे हैं? गंगा जल में पाप धोने से लेकर मंदिर में मूर्ति को दूध चढ़ाने तक हिंदू धर्म में कर्म कांडों की भरमार है, पर आत्मिक रूपांतरण विरले ही दिखाई देता है। ओशो एक व्यंग्यपूर्ण कथा सुनाते हैं। एक चोर ने सारी रात चोरी की और सुबह उठकर गंगा स्नान करने चला गया ताकि पाप धुल जाए। स्नान करके लौटा तो शाम को फिर चोरी करने निकल पड़ा। ये कहानी प्रतीक है उस मानसिकता की जिसमें लोग सोचते हैं कि बाहरी क्रिया से भीतर का कलुष मिट जाएगा। ओशो कहते हैं, सिर्फ पानी में डुबकी लगाने से आत्मा पर जमी मलिनता साफ नहीं होती। उनके अनुसार हिंदू समाज ने कर्मकांडों को अध्यात्म समझने की भारी भूल की है। लाखों लोग कुंभ के मेले में डुबकी लगाते हैं, मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, लेकिन उनके जीवन में करुणा, सत्यता, सरलता का अभाव रहता है। कारण, धर्म का सार आत्मसात करने की बजाय वे परंपरा को ढोए जा रहे हैं। हिंदू धर्म की विशेषता है उसकी विविधता। ओशो कहते हैं, कोई एक हिंदू भगवान नहीं है, जितने व्यक्ति उतने भगवान। हिंदू शास्त्र सीधे ये कहते हैं कि प्रत्येक साधक अपनी रुचि से ईश्वर को किसी भी रूप में पा सकता है। ये बहुलता जहाँ एक ओर प्रशंसनीय खुलेपन को दिखाती है,
वहीं दूसरी ओर इससे एक ठोस केंद्र की कमी भी दिखती है। ओशो बताते हैं कि हिंदू धर्म किसी एक प्रवर्तक या एक पवित्र पुस्तक पर आधारित नहीं, बल्कि ये मान्यताओं और रीति रिवाजों का विशाल कोलाज है। परिणामतः इसमें बहुत कुछ विरोधाभासी और उलझन भरा हो गया है। एक हिंदू शिव की उपासना करता है, दूसरा विष्णु की। कोई देवी को मानता है तो कोई निर्गुण ब्रह्म को। इस आजादी ने हिंदुओं को सहिष्णु तो बनाया, लेकिन साथ ही धर्म के नाम पर जो चाहे वो करने की छूट भी दे दी, चाहे वो तर्कहीन ही क्यों ना हो। इसलिए प्राचीन काल से जो कुछ चलता आ रहा है उसे प्रश्न किए बिना मानते जाने की प्रवृत्ति पैदा हुई। ओशो हिंदू धर्म के सबसे अधिक पहलू के रूप में जाति व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था ने आध्यात्मिक खोज को भी जन्म के आधार पर बांट दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन श्रेणियों में मनुष्य को विभाजित करके हिंदू धर्म ने अपने ही अधिकांश लोगों को आत्मिक ज्ञान से दूर रखा। ओशो स्पष्ट कहते हैं, कोई धर्म जो मनुष्यों में ऊंच नीच बनाए वो भीतर से मृत हो चुका है। उनके अनुसार ब्राह्मणवाद ने धर्म पर एकाधिकार जमाने के लिए शूद्रों और स्त्रियों को वेदपाठ तक से वंचित किया। ये आध्यात्मिक रूप से एक घोर अपराध था। समय के साथ साथ जाति व्यवस्था भले ढीली पड़ी हो, पर उसका विष हिंदू मानस में आज भी कहीं न कहीं है। ये सड़न है जो धर्म के शरीर को बीमार बनाए हुए है। यही नहीं, ओशो दिखाते हैं कि जिस धरती पर कामसूत्र रचा गया, शिवलिंग की पूजा से लेकर कृष्ण की रासलीला तक काम और आनंद को दिव्य रूप में माना गया, उसी हिंदू समाज ने कालांतर में काम को पाप की नजर से देखना शुरू कर दिया। प्राचीन हिंदू आशय प्राकृतिक जीवन जीते थे, गृहस्थ थे, संतानें थीं, संयमित भोग को जीवन का अंग मानते थे। बाद में तथाकथित धर्माचार्यों ने वासनाओं को दबाने पर जोर दिया और एक तरफ दबी हुई वासना, दूसरी तरफ ढोंगी ब्रह्मचर्य का दोहरापन पनपा। ओशो के मुताबिक इस दमन ने समाज में भीतर ही भीतर विकृति और पाखंड को जन्म दिया। आज स्थिति ये है कि लोग सतह पर धार्मिक हैं, पर भीतर वही लालच, कामना और क्रोध पलते रहते हैं। तो क्या हिंदू धर्म पूरी तरह निष्प्राण हो चुका है? ओशो ऐसा नहीं मानते। वे कहते हैं कि जब जब हिंदू समाज जड़ हुआ, किसी न किसी संत ने आकर उसे फिर जीवन से भर दिया। भक्त कवियों मीरा, कबीर, तुकाराम, रामकृष्ण ने प्रेम और भक्ति की धारा बहाकर सुस्त पड़ी हिंदू आत्मा को झकझोरा। इन संतों ने शास्त्रों से हटकर व्यक्तिगत अनुभव को महत्व दिया। कबीर ने कहा, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भैया न कोय, यानी किताबें रटकर कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ये संदेश हिंदू धर्म के भीतर ही एक क्रांति थे। ओशो इन संतों को हिंदू धर्म की पुनर्जन्म की तरह देखते हैं, जिन्होंने भीतर छुपे सच्चे सार, प्रेम, ध्यान और अंतरानुभूति को फिर जगाया। ओशो स्वयं भी उपनिषदों, गीता, भगवान कृष्ण और शिव जैसे प्रतीकों पर बोल चुके हैं, पर उनका दृष्टिकोण हमेशा ताजगी भरा रहा। वे मूर्ति पूजा को भी नए ढंग से समझाते हैं। अगर मूर्ति तुम्हें ध्यान में ले जाए तो ठीक, पर अगर तुम पत्थर को ही भगवान समझ बैठे तो चूक गए। हिंदू मंदिरों की मूर्तियां मूलतः प्रतीक थीं, ध्यान के उपकरण थीं, पर अज्ञानवश लोग प्रतीक को ही सच मानने लगे। ओशो चेतावनी देते हैं कि प्रतीक तभी तक उपयोगी है जब तक वो तुम्हें सार तक पहुंचाए। उंगली चांद की ओर इशारा भर है, उंगली को ही चांद न समझ लो। इसी तरह गीता का पाठ तभी मूल्यवान है जब हम उसे जिए। वे सिर्फ श्रद्धा पूर्वक पुस्तक की पूजा करने को व्यर्थ बताते हैं। आखिर ओशो का संदेश हिंदू धर्म के लिए क्या है? वे कहते हैं कि हिंदू होने का अर्थ केवल जन्म से हिंदू परिवार में होना नहीं, बल्कि उस विशाल चेतना का वारिस होना है जो वेदांत, योग और ध्यान की परंपरा ने दी है। इस विरासत पर गर्व करने भर से कुछ नहीं होगा, हमें इसे अपनी जीवनचर्या में उतारना होगा। ओशो हिंदुओं को चुनौती देते हैं कि वे अपने धर्म की मृत परंपराओं को साहसपूर्वक छोड़ें और उसके जीवंत सार को अपनाएं। सत्य की खोज को सामाजिक पहचानों से ऊपर रखें। यदि हिंदू धर्म स्वयं को बदलने का साहस जुटाए, पाखंड त्याग कर ईमानदारी अपनाए, भय और विभाजन छोड़कर प्रेम और सत्य को अंगीकार करे, तो ये फिर दुनिया के लिए प्रकाश बन सकता है। ओशो की दृष्टि में सनातन धर्म का असल अर्थ है शाश्वत सत्य की खोज, जो हर युग में नई होती है। वे हिंदू समाज को आमंत्रित करते हैं कि वो प्राचीनता पर मूर्छित होकर न पड़े रहे, बल्कि उस खोजी आत्मा को फिर से जागृत करे जिसने कभी उपनिषदों और गीताकारों को जन्म दिया था। ओशो हिंदू धर्म की कमजोरियों को बेपर्दा करते हुए
उसके छिपे हुए आध्यात्मिक खजाने को उजागर करते हैं। उनका दृष्टिकोण चौंकाने वाला जरूर है, पर उद्देश्य है झूठ पर चोट करना ताकि सच जीवित हो उठे। वे कहते हैं, मेरा संबंध उस सनातन सत्य से है जो किसी लेबल का मोहताज नहीं। हिंदू सिर्फ तब तक सार्थक है जब वो सत्य तक पहुंचने का जरिया बने। हिंदू धर्म का भविष्य ओशो की नजर में इस बात पर निर्भर है कि क्या हम पुरानी जड़ता से आजाद होकर नई चेतना को अपनाते हैं। अगर हाँ, तो ये प्राचीन धर्म फिर एक नए उजाले के साथ मानवता को दिशा दे सकता है। अगर नहीं, तो इसकी जड़ता इसे अंदर से खोखला करती जाएगी। ओशो का संदेश स्पष्ट है। धर्म को जीवित रहना है तो बहती नदी की तरह स्वयं को नया करते रहना होगा। ठहरा हुआ पानी तो एक दिन सड़ ही जाएगा।